अगर आपको लगता है कि कोरियन ड्रामा सिर्फ रोमांस तक सीमित है तो तैयार हो जाइए सरप्राइज होने के लिए। ये है टॉप 10 जीरो रोमांस के ड्रामा का पार्ट 2, जिसमें मिलेंगे फुल ऑन एक्शन, थ्रिलर, सुपरनैचुरल ट्विस्ट और साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स जो आपके के ड्रामास का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। और अगर पार्ट 1 मिस कर दिया है तो स्क्रीन के ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या वीडियो के एंड में चेक करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉप 10 लिस्ट। स्कूल या कॉलेज में फाइट और बुलिंग तो देखी होगी, लेकिन अगर ये सब एक इंटेंस और इमोशनल स्टोरी के साथ मिले तो। इस ड्रामा में एक टॉप स्टूडेंट है जिसका नाम सी यून होता है, जो दिखने में वीक है लेकिन उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम बात कर रहे हैं वीक हीरो क्लास 1 की, जिसमें स्कूल के सबसे डेंजरस बुलिस उसे टारगेट बनाते हैं। तो वो अपनी इंटेलिजेंस और ब्रूटल टेक्निक से उन सभी को कैसे पेलता है। दोस्ती, दुश्मनी और सर्वाइवल, इस सीरीज में सब कुछ मिलेगा। रेडी हो जाओ एक हाई इंटेंसिटी एक्शन थ्रिलर देखने के लिए। तो अभी इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि इसका सीजन 2 भी 2025 में आने वाला है। बात करते हैं अगली रैंक की। तो क्या होगा जब एक डीमन सजा देने लगे क्रिमिनल्स को। स्टोरी बहुत सिंपल है। जब एक स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट जज कैंग बिट ना की मौत हो जाती है और गलती से उसकी सोल हेल में पहुंच जाती है वहां के जस्टिशिया के गलत कॉन्विक्ट के कारण, लेकिन असली पनिशमेंट जस्टिशिया को मिलती है जब उसको इंसानों की दुनिया में कैंग बिट ना की बॉडी में भेज दिया जाता है। अब जस्टिशिया के पास सिर्फ 1 साल है और उसको 10 क्रिमिनल को पनिश करना है, वरना उसकी भी मौत तय है। सीरीज का नाम है द जज फ्रॉम हेल, जो एक सुपरनैचुरल थ्रिलर के ड्रामा है जिसमें इंसाफ और बदले की कहानी एक अलग ही लेवल पे है। लेकिन स्टोरी में असली मजा तब आता है जब एक डिटेक्टिव जज के बदलते बिहेवियर और सुपरनैचुरल तरीके से दिए गए जस्टिस नोटिस करता है तो सच्चाई सामने आने लगती है। अब जस्टिशिया असल में जस्टिस कर रही है या सिर्फ डीमन के रूल फॉलो कर रही है। कोर्ट रूम थ्रिलर प्लस सुपरनैचुरल जस्टिस प्लस इंटेंस एक्शन, ये सब देखने को मिलेगा आप सभी को इस सीरीज में। नेक्स्ट रैंक पर है एक ऐसा ड्रामा जो दोस्ती, रिवेंज और सर्वाइवल को एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर के साथ जोड़ती है। स्टोरी शुरू होती है बॉक्सर ग्योनवू से, जो अपनी मां के कैफे को बचाने के लिए एक रूथलेस लोन शार्क स्माइल कैपिटल से टकराता है जब उसकी मां एक डेंजरस डेप ट्रैप में फंस जाती है। तो ग्योनवू बॉक्सिंग रिंग से निकलकर क्राइम वर्ल्ड के अगेंस्ट एक डेडली फाइट करना स्टार्ट करता है। और यही है ब्लड हाउंड्स, जिसमें एक्शन और इमोशंस दोनों का परफेक्ट मिक्स है। उसका साथी बनता है वू जिन, जो पहले सिर्फ एक दूसरा बॉक्सर था लेकिन अब उसका सबसे बड़ा सपोर्ट। दोनों मिलकर स्माइल कैपिटल और उसके डेंजरस बॉस का सामना करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फाइट नहीं, एक वॉर है। क्या ये दोनों अपनी दोस्ती और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जीत पाएंगे या ये क्राइम वर्ल्ड का शिकार बन जाएंगे। ये ड्रामा एक मस्ट वॉच सीरीज है जो आपको पूरा टाइम एज पर रखेगी और इसका सीजन 2 भी 2025 में रिलीज होगा, तो इसे देखना ना भूलें। क्या होगा जब मौत के बाद भी जिंदगी का सिलसिला खत्म ना हो। नेक्स्ट रैंक है एक नौजवान की जो 7 साल से जॉब नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले जाता है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन मौत के बाद उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस एंटिटी से जो खुद को डेथ कहती है। डेथ उसे सजा देती है 12 बार नए लोगों के रूप में जीने और मरने की। हर नया जीवन एक अलग इंसान का होगा जो अपनी मौत के करीब होता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कोरियन ड्रामा की जिसका नाम है डेथ गेम। अगर ये नौजवान उस इंसान की मौत को टाल सके तो वो उसका जीवन जी सकता है, पर हर बार नए चैलेंजेस और नए स्ट्रगल्स उसका इंतजार करते हैं। क्या ये इस मौत के खेल से निकल पाएगा या एक अनंत चक्रव्यूह बन जाएगा। ये ड्रामा एक थ्रिलिंग और इमोशनल सफर है जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीरों को धुंधला कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और ऐसे ही धमाकेदार रैंकिंग के लिए द रैंकोवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट रैंकिंग पे। सोचो अगर कानून क्रिमिनल्स को छोड़ दे तो क्या होगा। यह स्टोरी एक पुलिस एकेडमी के मॉडल स्टूडेंट जी योंग की है, जिसने अपनी मां के कातिल को सिर्फ 3.5 साल की सजा मिलते हुए देखा। पर जब वो कातिल जेल से निकलने के बाद भी अपने क्राइम्स कंटिन्यू करता है, जिसमें हमारे हीरो ने देखा कि कैसे क्रिमिनल्स कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर आजाद मिल रहे हैं। बट सिस्टम पर भरोसा करने की बजाय वो खुद इंसाफ करने का एक नया तरीका बनाता है, जिसके कारण हमारा हीरो दिन में एक पुलिस एकेडमी का बेस्ट स्टूडेंट होता है और रात में क्रिमिनल्स का शिकार करता है। इस ड्रामा का नाम है विजिलेंटे, जो एक हाई इंटेंस एक्शन थ्रिलर है। पर जब एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव और एक जर्नलिस्ट इस मिस्ट्री को सुलझाने लगते हैं तो असली खेल शुरू होता है। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो बताओ ये जस्टिस है या क्राइम, हीरो है या विलन, कमेंट्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट रैंक पर है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।
जो एक टैलेंटेड डिटेक्टिव था, लेकिन डिमोशन के बाद अब वो एक पुलिस सब स्टेशन में एक सर्जन के रूप में काम कर रहा है। उसका जीवन जब बदल जाता है जब जू वॉन, एक इलाइट डिटेक्टिव और पुलिस कमिश्नर का बेटा, उसके स्टेशन में ट्रांसफर होता है। इस ड्रामा का नाम है बियॉन्ड इविल, जिसमें दोनों मिलकर एक 20 साल पुराने अनसॉल्व सीरियल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचते हैं, उन्हें अपने आसपास के लोगों पर शक होने लगता है। क्या असली मॉन्स्टर उनके बीच में ही छुपा है या सच कुछ और ही है? बियॉन्ड इविल एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि इंसान किस हद तक जा सकता है सच्चाई और न्याय के लिए। 사람을 죽였거든. नेक्स्ट रैंक पर है एक कोर्टरूम ड्रामा जो जस्टिस का एक नया रूप दिखाता है डिस्टोपियन कोरिया में, जहां लोगों का लीगल सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है। इस ब्रोकन सिस्टम के बीच आता है यू हान, जो एक पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल जज है, जो कोर्टरूम को एक रियलिटी शो बना देता है, जहां क्रिमिनल्स को लाइफ पनिशमेंट मिलती है और पब्लिक टीवी पर देखकर वोट करती है कि इसको क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या ये एक असली इंसाफ है या सिर्फ एक डेंजरस गेम? यू हान, जो एक डेविल जज के नाम से मशहूर है, क्या वो सच में जस्टिस चाहता है या सिर्फ अपनी पावर का फायदा उठा रहा है? जब एक जूनियर जज किम गा ओन उसके अगेंस्ट खड़ा होता है तो एक साइकोलॉजिकल बैटल शुरू हो जाती है, जस्टिस वर्सेस पावर की। क्या डेविल जज सच में दुनिया बदल सकता है या इस पूरे सिस्टम के पीछे एक और बड़ा राज छुपा है? तो इस कोरियन ड्रामा को देखना ना भूलें। नेक्स्ट रैंक पर है एक डार्क रिवेंज थ्रिलर जो एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो है। जू जिन वू एक यंग लड़की है जिसका बाप एक गैंगस्टर था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसका मर्डर हो जाता है। जी वू जस्टिस सिस्टम पर भरोसा न करते हुए वो अपने बाप के गैंग के बॉस से मदद मांगती है और वो उसको एक अंडरकवर मिशन पर भेज देता है, जिसमें वो एक सीक्रेट कॉप बनकर अपने बाप के कातिल की तलाश करती है। यही है माय नेम, एक हाई इंटेंसिटी एक्शन थ्रिलर जो बिट्रेयल, रिवेंज और सर्वाइवल की कहानी दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है, दुश्मन और अपने में फर्क करना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। क्या जीवू अपने मिशन पे कामयाब होगी या जो सच्चाई उसके सामने आएगी वो उसकी दुनिया हिला के रख देगी? 넌 내 손에 죽는다. ज़ॉम्बी तो बहुत देखे होंगे आपने, पर अगर ज़ॉम्बीज हिस्टोरिकल टाइम्स 16th सेंचुरी में देखने को मिले तो हम बात कर रहे हैं किंगडम कोरियन ड्रामा की, जो एक यूनिक मिक्स है रॉयल पॉलिटिक्स, सर्वाइवल और हॉरर का, जिसमें क्राउन प्रिंस ली चांग अपने फादर की बीमारी का सच जानने निकलता है, पर जो उसके सामने आता है वो सिर्फ एक राज नहीं, एक खौफनाक नाइटमेयर भी है। एक मिस्टीरियस डिजीज राजा के अंदर छुपी है जो पूरे देश को ज़ॉम्बी में धकेल रही है। अब प्रिंस को सिर्फ अनडेड से नहीं, अपने पॉलिटिकल दुश्मनों से भी लड़ना पड़ेगा। क्या वो अपने राज्य को बचा पाएगा या पॉलिटिक्स और ज़ॉम्बीज का ये डेडली कॉम्बो जोशियन को तबाह कर देगा? 2 सीजन के साथ इस ड्रामा को बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 1 का विनर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको शॉक कर देगा। क्या अगर आपको पहले से पता हो कि एक बच्चा बड़ा होकर सीरियल किलर बनेगा, क्या उसे रोकना सही होगा या गलत? इस ड्रामा में बारयूम एक सीधा साधा पुलिस ऑफिसर होता है जो एक डेंजरस सीरियल किलर को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक केस के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। यही है माउस, एक इंटेंस थ्रिलर जो जेनेटिक्स, मोरालिटी और क्राइम के बीच की बाउंड्री को ब्लर कर देता है। उसका पार्टनर होता है मोची, जो एक डिटरमाइंड और रेकलेस डिटेक्टिव है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, सीक्रेट्स खुलने लगते हैं और सच का सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या सच में कोई बॉर्न किलर होता है या सोसाइटी उसे मॉन्स्टर बनाती है? तो ऐसी बेस्ट कोरियन ड्रामा को बिल्कुल मिस मत करना। तो दोस्तों, ये थे कुछ धमाकेदार कोरियन ड्रामा जो रोमांस के बिना भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट देते हैं। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर किसी ने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो स्क्रीन पे दिखाए गए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त रैंकिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।